दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और इस कोरोना के महामारी के दौर पर आप कोई रोजगार तलाश रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको भरना है, जिसकी योग्यता है कक्षा 8वीं। यह नौकरी पूर्णतः सरकारी नौकरी है। इसके लिए आप बिल्कुल भी देर मत करें, क्योंकि यहाँ पर समय ज्यादा नहीं है। पूरा कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को देखिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही इसी तरह के और महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, कक्षा 8 पास हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सामने है, पूरा डिटेल भरना है, कहाँ की यह नौकरी है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों यह नौकरी है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में यहाँ पर कक्षा 8वीं से जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसको आप किस प्रकार से भर सकते हैं उसके लिए हम ऑफिशियल आदेश पहले आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम ऑफिशियल आदेश आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल आदेश है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की तरफ से चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र जारी किया गया है। ये विज्ञापन है, विज्ञापन आपको पूरा यहाँ पर दिखा देंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर पर रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, व्रत यानी चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट और आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारी और वाहन चालक भृत्य कलेक्टर रेट और संविदा की सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थी नोट करेंगे, अभ्यर्थी पदवर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से केवल एक पदवर्ग हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकता है। यानी अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखे कि उपरोक्त विज्ञापित पदों में चयनित अभ्यर्थियों का वेतन कलेक्टर रेट के आधार पर लगभग ₹8250 यानी 8250 रुपए प्रति माह होगा। यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 10 जुलाई 2020 है, शुक्रवार तक है। और आवेदन में अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप 13 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। फिर स्क्रीनिंग का दिनांक बाद में आपको सूचित किया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षण साक्षात्कार जो बाद में अधिसूचित किया जाएगा। उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन जो है 10/7/2020 तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, 12 बजे रात तक। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी 13/7/2020 तक संबंधित त्रुटि को एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपए जमा कर सुधार कर सकेंगे। परंतु इसके लिए बाद में भी अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक भी अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। परीक्षा शुल्क कितना देना होगा? तो आरक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदक के लिए 100 प्लस जीएसटी एमपी ऑनलाइन को दे पोर्टल शुल्क ₹100, वो परीक्षा शुल्क अर्थात 100 प्लस 100 और जीएसटी 200 प्लस जीएसटी, फिर 200 प्लस जीएसटी लगेगा। तथा मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए एमपी ऑनलाइन को दे केवल पोर्टल शुल्क ₹100 प्लस जीएसटी 100 प्लस जीएसटी देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के हैं आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए यहाँ पर 100 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आपके लिए उपलब्ध है, उसको भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये तो फिर आप mponline.gov.in पर एथराइज कौशिक लिस्ट भी वहाँ पर देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप भर सकते हैं। नागरिक सेवाओं में जाकर खुद भी आप भर सकते हैं
और आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। इसके लिए जरूरी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सही सही फॉर्म भरना है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक लिंक बटन ब्राउज दिखाई देगी, इसमें आवेदक रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। तो सभी वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसका पेमेंट वगैरह जो है सब ऑनलाइन होगा, परीक्षा का भुगतान शुल्क वगैरह सब ऑनलाइन होगा। दोस्तों एक बार आपको एप्लीकेशन फिर से दिखा देते हैं कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या जानकारी भरना है। तो यहाँ पर और भी जानकारियां हैं जो कि एप्लीकेशन दिखाने से पहले आपको बताना जरूरी समझ रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको तो अगर आप खुद से भर रहे हैं तब आपके लिए ये वाले इंटरेक्शन जरूरी है, और अगर आप भरवा रहे हैं कहीं और से एमपी ऑनलाइन से तो आपको ये सभी जानकारी लेके जाना है। तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भरने की विधि जो है यहाँ पर बताई हुई है। किस प्रकार से आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क के संचालक ये वेबसाइट खोलेगा। वेबसाइट ओपन कर सिटीजन सर्विस में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाएगा। आवेदक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फॉर्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क के संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भरवा लेंगे। एक साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क के आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच कर देगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहेगा। आवेदक कियोस्क के संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क के संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कंप्यूटराइज रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित रहेगी। आवेदक रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास संभाल कर रख ले। अब यहाँ पर अभी आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपको वेतन और उसकी योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये तो उसके लिए है जो फॉर्म जो है तो खुद से भर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो काम की चीज है उसके लिए बता देते हैं। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की मानी जाएगी। यानी आपको जितना भी पेमेंट करना है फीस से संबंधित आपको ऑनलाइन करना है। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबर पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं। समस्या का समाधान न होने पर एमपी ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको यहाँ पर ये नंबर दिया है, इन नंबरों पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये नंबर है यहाँ पर भोपाल के नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और फैक्स का नंबर भी दिया हुआ है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है पदनाम, वेतनमान और आहर्ताएं क्या क्या यहाँ पर हैं। तो पदनाम आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी जैसे रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य, ये पदों के पदनाम है। यहाँ पर इनके लिए अगर अप्लाई करते हैं आप रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य के लिए तो कलेक्टर रेट का जो आपको अभी करंट का है 8250 रुपए, यानी 8250 रुपए मिलने वाला प्रति माह। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण हो। फिर 12वीं तक कार का अनुभव और तकनीकी योग्यता आदि ये सब होना चाहिए, ये इनको 12वीं मिलेगी। वहीं अगर आप वाहन चालक यानी ड्राइवर और भृत्य कलेक्टर रेट और संविदा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी यहाँ पर 8250 रुपए मिलने वाला है। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वह हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए और मैकेनिक की तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है।
फिर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि यानी 10 जुलाई 2020 तक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर पद वर्ग रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य, चतुश्रेणी, कलेक्टर रेट, आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग के पदों का आरक्षण रोस्टर। यहाँ पर पदों की संख्या भी दी हुई है। अनारक्षित के लिए 12 पद हैं। आ, पी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। यहाँ पर योग टोटल 18 है। वहीं वाहन चालक की जो कलेक्टर रेट है 1 पद पर नियुक्ति संविदा हेतु होने के कारण किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है एवं सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। फिर आयु की गणना से संबंधित यहाँ पर पुरुष आवेदक जो अनारक्षित है उनके लिए 35 वर्ष है और पुरुष आवेदक आरक्षित श्रेणी जैसे SC, ST, OBC उनके लिए 40 साल है। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थी के लिए 10 साल मतलब 35 + 10 है अनारक्षित के लिए और 35 + 5 और +10 साल के साथ महिला आरक्षित वर्ग यानी SC, ST, OBC वर्ग की अगर महिला हैं। वहीं अगर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC की है तो उनको जो है तो 55 साल तक यहाँ पर छूट दी गई है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इस रोस्टर नियम को आप लोड कर सकते हैं। उपयुक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु 20 अंक का स्कैनिंग होगा। तो अनुवीक्षण स्कैनिंग हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के द्वारा जारी किया जाएगा। अनुवीक्षण स्कैनिंग हेतु अभ्यर्थियों को समिति के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में समस्त आयकारी मूल प्रमाण पत्र जो भी आपकी डिग्री वगैरह है यानी जो भी आपका है प्रमाण पत्र उसको लेकर जाना होगा। अब 20 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर आगे आपको देखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखा देते हैं कि एप्लीकेशन का प्रकार किस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपके सामने है, देख सकते हैं MP ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पर ये कलेक्टरेट संविदा सीधी भर्ती के लिए 2020 हेतु है। यहाँ पर आपको ये भरना है। नाम जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका यहाँ नाम हो जाएगा। आवेदक आवेदिका का पूरा नाम है और लिंग है और जन्म तिथि है, मदर नेम है, नागरिकता है, क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मोबाइल फोन नंबर है, ID प्रूफ है। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल वगैरह भरना है और यहाँ पर क्या आप सैनिक हैं कि नहीं है, पहचान का चिन्ह क्या है, आपका वर्तमान का पता क्या है, पिन कोड और आपका स्थायी पता क्या है, फिर पिन कोड वगैरह यहाँ पर डालना है। फिर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है, किसी पुलिस थाने, न्यायालय में वगैरह केस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और ये मैं घोषणा करता हूँ ओके करेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।